आलू गोश्त और नान का कॉम्बिनेशन बहुत ही पुराना है। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त का बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बिला झंझट और बिला बहुत ज़्यादा स्टेप और वक्त ज़ाया किया बहुत आसानी से आलू गोश्त बना सकती हैं। और साथ ही मैं नान की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही कम बजट में, लो बजट में आप ढेरों नान बना सकती हैं और वो भी बहुत आसानी से घर पर तवे पे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, उनको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ। यहाँ पे देखें कलर जो है प्याज का थोड़ा सा बहुत लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। जैसे ही कलर इसका चेंज होगा मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई जो मसाले जो हैं जो उनको इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साबुत मसाले जो हैं वो इसके अंदर जाएंगे। साबुत मसाले 1 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर डाल दिए, जिसमें काली मिर्च है, ज़ीरा, बे लीफ है, सिनेमन स्टिक्स हैं, लौंग है और इसके साथ बड़ी इलायची, छोटी इलायची वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैंने आधा किलो के करीब यहाँ पे मटन लिया है, आधा किलो मैंने मटन इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह कलर आने तक मैं यहाँ पे पका रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा मटन का कलर आना शुरू हो चुका है। जैसे ही मटन का कलर बहुत अच्छा सा आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली दही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधी प्याली के करीब इसमें दही ऐड कर दी है। इसके साथ इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसके अंदर मैं ज़्यादा स्टेप ऐड नहीं कर रही, बहुत इजीली इसके अंदर मैं ये सारी कुकिंग कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाल दी है, 1 चम्मच से थोड़ी सी कम नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी जाएगी इसके अंदर। बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। खड़े मसाले में हमने पहले इसके अंदर शामिल कर दिए थे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे दूसरे मसाले जो हैं वो नहीं ऐड किए, बस खड़े मसाले ही इतने ही जाएंगे और साथ में नमक मिर्च और हल्दी जाएगी। साथ में इसके साथ इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ। ये बहुत अच्छे से इसका जब जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी भुनाई जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 प्याली जो है पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। पानी जो है इसके अंदर शामिल करूँगी इसलिए क्योंकि इसको अभी गलना है। गोश्त जो है मटन का गोश्त गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको मैं तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए विसिल दे रही हूँ। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट इसको वेट देने के बाद इसको ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से जो मटन है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। ये मैंने फोक की मदद से यहाँ पे चेक किया है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये बहुत अच्छे से गल चुका है यहाँ पे जो मटन है। तो यहाँ पे इसके बाद ये जब अच्छी तरह हमारा जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के बाद इसके अंदर अभी थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। इसको मैं अच्छी तरह पानी को बिल्कुल खुश कर लूँगी, इसको अच्छी तरह भून लूँगी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आके इसकी जब भुनाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आके इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ थोड़े से आलू हैं। आलू मैंने सिर्फ 2 अदद लिए हैं। आलूओं को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है, आप चाहे तो इसके साथ भी पका सकती हैं। मैंने पहले ही आलू बॉईल कर लिया क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो पहले बॉईल कर लिए थे ताकि हमारा टाइम जो है वो भी बचत हो जाए और इस तरह भी आलू जो हैं वो ज़्यादा टूटते भी नहीं और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे इसको आलू को शामिल कर देने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। साथ इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन रेडी है जो कि बहुत चंद और झटपट बनने वाला है। तो चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं नान की तैयारी शुरू कर दी है। नान बनाने के लिए 2 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालने हैं। हाफ़ स्पून ही इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ, पिसी हुई चीनी इसके अंदर जाएगी। और बाद में इसके अंदर हाफ़ कप मैंने दही ऐड कर दिया है। दही जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल का भी शामिल करना है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह हल कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा तो मैं इसको हाथ की मदद से इसकी अच्छी सी डो बना लूँगी।
तो यहाँ मैंने स्पैचुला को साफ़ करके इस हाथ की मदद से इसकी बहुत अच्छी सी इसकी डो बना ली है। ये सारी इसमें चूँकि कर्ड जो था उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, तो इतना ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं हुआ, बस 1-2 स्पून इसके अंदर पानी ऐड हुआ है। तो बिल्कुल ये डो तकरीबन अभी हमने ज़्यादा इसको गूँदना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से गूँद के इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट दे देना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ इसको, और 20 मिनट गुजर जाने के बाद इसको मैं दोबारा से गूँदूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको काउंटर पे थोड़ा सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी डो जो है वो चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी हथेली की मदद से इसको खींच के बहुत अच्छे से इसकी डो को जो है मसल के इसको गूँदना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और हमारे नान जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने शामिल किए हैं। इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी और 1 चम्मच ऑयल और दही, यही चीज़ें हमने ऐड की थी और हमारी डो जो है वो इन्हीं चीज़ों से तकरीबन तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं अब इसके 4 पीसेस कर लूँगी। तो यहाँ पे 4 पीसेस मैंने कर लिए हैं, इसको इक्वल पीस कर लिए ताकि मैं पेड़े इसके 4 पेड़े बना सकूँ। यहाँ पे देखिए 2 कप मैदे में मेरे 4 नान तैयार होंगे, और ये इंतहाई कम कॉस्ट पे तकरीबन 50 रुपये का भी मैदा नहीं होगा ये, जो कि बहुत कम कॉस्ट पे हमारे जो हैं 4 नान रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पहले नान जो हैं उनको अच्छी तरह ओवल शेप में बेल लूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से ओवल शेप में मैं बेलने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से कलवंजी ऐड करूँगी, कलवंजी और इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी लगा दूँगी इसके ऊपर, और साथ ही इसके ऊपर थोड़े से मैंने तिल लगाने हैं सफ़ेद। तो यहाँ पे इसको ओवल शेप ही दें ताकि ओवल शेप के साथ इसकी जो नान की लुक जो है वो नान की लुक आती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसके ऊपर लगा दिया है, इसकी शेप ओवल कर दी है। अब इसकी टर्न कर ले, इसकी साइड को जो दूसरी साइड है वहाँ पे इसको अच्छी तरह पानी लगा ले। पानी लगाने के बाद आप इसको तवे पे चिपका दें, हाथ की मदद से चिपका दें। तवा जो है प्री हीट कर लिया है मैंने, यहाँ पे गर्म तवा है, पहले से इसकी आँच चल रही थी। तो ये प्री हीट तवे के ऊपर मैंने लोहे के तवे के ऊपर अच्छी तरह नान को चिपका दिया। हाथ की मदद से इसको ज़रा प्रेस कर ले अच्छी तरह ताकि ये जो ज़्यादा हमारा फूले नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ी मिनट तकरीबन 2-3 मिनट 4 मिनट के करीब हमारे यहाँ पे गुजर गए हैं मीडियम आंच पे। तो मैंने तवे को उल्टा करके यहाँ पे इसको सेकना शुरू कर दिया है। तो ये मैं उल्टा करके तवे को ऊपर से इसका कलर दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। ये देखिए हमारा नान जो है तकरीबन रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो यहाँ पे ये नान जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको किसी भी चीज़ की मदद से इसको उतार लें। तो यहाँ पे मैं इसको उतार के सेकंड नान की तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरे नान को भी मैंने इसी तरह इसके ऊपर डाल दिया है। उसके ऊपर सारे कलवंजी, धनिया और थोड़ी सी इसके ऊपर धनिया कलवंजी के साथ थोड़े से इसके ऊपर मैंने तिल लगा दिए हैं। तो मैं इसको इसी तरह सेक लूँगी थोड़ी देर के लिए। इसको मीडियम आँच पे इसको मैंने पहले तवे पे रहने दिया है और बाद में इसको सेक लिया है। आप हमेशा जब भी आप तवे पे डालें पहले नान को आप अच्छी तरह पानी लगा लें उल्टी साइड पे, जो साइड हमारी तवे के साथ चिपकनी है। अगर हम अच्छी तरह पानी नहीं लगाएंगे तो हमारा जो नान है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने नान को अच्छी तरह पानी लगा लिया था, तो नान मेरा जो है तवे के साथ चिपक गया और बिल्कुल भी नहीं गिरा। यहाँ पे नान मेरे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मैं इसके ऊपर अब ऑयल लगा रही हूँ। आप बटर लगा लें, घी लगा लें, देसी घी लगा लें, आप नान के ऊपर कुछ भी लगा लें। ये देखिए मैं यहाँ पे तोड़ के भी आपको इसको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार नान तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार नान कि इतने लजीज और इतने कम बजट में नान और आलू गोश्त की रेसिपी बिल्कुल आप बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम पे बना सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।